आज अपना लास्ट का जो दो टॉपिक्स रहेगा वो हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो पहले हम लोग ने क्या देखा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट रहता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या रहता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट रहता है सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू क्या, कंपोनेंट कलर्स। मतलब व्हाइट लाइट का कंपोनेंट कलर्स कौन है, इसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स while passing through a medium। ओके, अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या है। सपोज हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक सपोज एक प्रिज्म रखा। ओके, तो प्रिज्म रखने से क्या होएगा कि जो लाइट अंदर की तरफ एंटर होएगा, ये लाइट कौन से कलर का रहेगा, या फिर इसको सनलाइट बोल सकते, सनलाइट, या फिर इसका हम लोग दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, व्हाइट लाइट। ओके, जब सनलाइट या फिर व्हाइट लाइट अंदर प्रिज्म के अंदर एंटर करेगा तो ये क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में कैसे जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने से क्या होएगा, लाइट जो होएगा बेंड होएगा, तो ऐसे जाने के बदले कैसे जाएगा, ये तरफ जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ व्हाइट लाइट नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, लाइट का क्या होता है, सपरेशन होता है। लाइट का क्या होता है, सपरेशन होता है। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन होएगा, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होएगा वायलेट लाइट। सबसे कम डिफ्लेक्ट कौन होएगा, रेड लाइट। और इसका ऑर्डर क्या रहेगा, इसका ऑर्डर रहेगा, रेड सबसे नीचे से चालू करो, विप ग्योर याद रखो, विप ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसका मतलब क्या होएगा, ये जो लाइट है ये क्या होएगा, सबसे ज्यादा डिस्पर्स होएगा, या फिर इसको बोल सकते हैं सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होएगा। और जो रेड लाइट है इसका डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, सबसे लेस रहेगा डिफ्लेक्शन। इसका और एक क्या मतलब है, डिफ्लेक्शन ज्यादा है मतलब, सॉरी, डिफ्लेक्शन कम है, इसका मतलब क्या रहेगा, इसका जो वेवलेंथ रहेगा, इसका जो वेवलेंथ क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। 700 नैनोमीटर किसका रहेगा, रेड लाइट का। वैसे इसका जो वेवलेंथ रहेगा ये क्या है, 400 नैनोमीटर। अभी वेवलेंथ का मतलब क्या है, वेवलेंथ का मतलब है ये जो कलर रहेगा ये हम लोग को बहुत ज्यादा दूर से क्लियरली दिखाई देगा। ये हम लोग को बहुत ज्यादा दूर से क्लियरली ये कलर रियल मतलब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन ये कलर हम लोग बहुत ज्यादा दूर से क्लियरली नहीं देख पाएंगे। ये एक रीजन है जो हम लोग का कॉजन का साइन ये सब रहता है, स्टॉप साइन ये सब रहता है, इसका कलर क्या रहता है, रेड कलर रहता है, क्योंकि रेड लाइट क्या होता है, ज्यादा डिस्पर्स नहीं होता है। और एक चीज जो है कि नैनोमीटर का कन्वर्जन क्या रहता है, 10⁻⁹ मीटर। मतलब इसमें कितना जीरो, मतलब एक नैनोमीटर कितना रहेगा, 0.0000000। ठीक है, इतना छोटा रहेगा रेड लाइट का वेवलेंथ, इतना छोटा रहेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये तो बहुत बेसिक हो गया। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट रहेगा ये है, पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ रेनबो देखते हैं, नहीं पहले हम लोग ये करते हैं पार्शियल एंड टोटल इंटरनल। अभी पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, एकदम सिंपल टॉपिक है।
तो यहाँ पे हम लोग का होता क्या, हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट सोर्स यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइट सोर्स देते हैं। और सबसे पहले चीज, ये जो रहेगा, ये क्या रहेगा, ये रहेगा वाटर। वाटर हमेशा क्या रहता है, डेंसर रहता है। इसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, मीडियम को लेंगे एयर। एयर क्या रहता है, रेयरर मीडियम रहता है। तो फर्स्ट केस में क्या होएगा, लाइट क्या होएगा, लाइट होएगा एमिट। और ये क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के कारण क्या होएगा, जो लाइट बाहर की तरफ, मतलब लाइट क्या होएगा, सीधा का सीधा क्या होएगा, पास होएगा। ये कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे क्या रहता है, इंसिडेंट और नॉर्मल रहता है, तो कैसा, अनडिफ्लेक्टेड पास होता है। अभी यहाँ पे कंसेप्ट आता है पार्शियल रिफ्लेक्शन का। जो लाइट बाहर के तरफ रिफ्लेक्ट होता है, उसमें से सपोज ये कितना रहेगा, 100% लाइट रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, 100% लाइट रहेगा। इसमें से क्या होता है, 90% जो लाइट है, ये क्या होता है, बाहर जाता है। बाकी का जो 10% रहता है, ये क्या होता है, अंदर ही अंदर क्या होएगा, रिफ्लेक्ट होएगा। तो ये जो 10% है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन। अभी नेक्स्ट क्या होएगा, ये लाइट रे सिर्फ 90 डिग्री पे ही नहीं, ये लाइट रे क्या होएगा, कुछ एक एंगल में जाएगा। अभी देखो, अभी यहां पे क्या हो रहा है, लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रहा है। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाता है, तो क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब क्या होएगा, ये नॉर्मल से क्या होएगा, ये नॉर्मल से जाएगा दूर के तरफ। ये क्या होएगा, नॉर्मल से कहा जाएगा, दूर के तरफ जाएगा। तो सपोज ये कितना है, ये है 100%। क्या होएगा, 90% जो लाइट है, ये क्या होएगा, 90% जो लाइट है, रिफ्रैक्ट होएगा। और जो 10% है, ये 10% क्या होएगा, ये 10% होएगा रिफ्लेक्ट। ये 10% क्या होएगा, रिफ्लेक्ट होएगा अंदर ही अंदर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्रैक्शन। अभी मैं क्या करता हूं, ये लाइट को मैं और ज्यादा क्या करता हूं, इंसिडेंट करता हूं। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या कर देता हूं, और बढ़ा देता हूं। अभी मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया। तो क्या होएगा, ये जो लाइट रे है, ये क्या होएगा, और ज्यादा बेंड होएगा। ठीक है, ये क्या होएगा, और ज्यादा बेंड होएगा। सेम 90% क्या होएगा, रिफ्रैक्ट। और ये क्या होएगा, 10% क्या होएगा, 10% होएगा अंदर, रिफ्लेक्ट होएगा। अभी नोटिस आपको एक चीज होएगा कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, दोनों सेम है। सेम वे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। यहां भी क्या लिखता हूं मैं, ये दोनों क्या है, सेम। और इसका परसेंटेज कितना रहेगा, 100, मतलब 10% रहेगा, मतलब बहुत कम अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होएगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होएगा, लाइट रे क्या होएगा, बाहर के तरफ जाएगा ही नहीं। लाइट रे क्या होएगा, बाहर के तरफ क्या होएगा, निकलेगा नहीं। लेकिन क्या होएगा, ये अंदर ही अंदर क्या होएगा, रिफ्लेक्ट होएगा। मतलब यहां पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है कितना डिग्री, 90 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे
क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। अभी हम लोग ने क्या किया, अभी हम लोग ने नेक्स्ट क्या किया, ये जो एंगल है इसको क्या किया, क्रिटिकल एंगल से क्या किया, क्रिटिकल एंगल से क्या किया, बढ़ा दिया। अगर मैंने क्या किया, ये एंगल को क्या किया, क्रिटिकल एंगल से क्या किया, बढ़ा दिया। अगर मैंने क्या किया, क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया, तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा लाइट जो क्या होता है, अंदर ही अंदर क्या होएगा, रिफ्लेक्ट। इसका मतलब क्या है, 100% जो लाइट जा रहा था, ये 100% क्या होता है, अंदर ही अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो एंगल, मतलब ये जो फिनोमिना है, ये क्या रहता है, ये फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे क्या होता है, 100% जो लाइट अंदर की तरफ एंटर हो रहा है, ये क्या होता है, अंदर ही अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। एक भी परसेंट ऑफ लाइट क्या होएगा, बाहर के तरफ नहीं जाएगा। क्लियर है क्या है फिनोमिना करके, ये फिनोमिना का हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, लाइट पूरा का पूरा क्या होता है, अंदर के तरफ ही रिफ्लेक्ट होएगा, बाहर के तरफ क्या नहीं होएगा, रिफ्रैक्ट नहीं होएगा। ये कब होता है, जब अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस कब रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रहता है। ओके, तो जरा एक बार ये पैराग्राफ जरा पढ़ लो टेक्स्ट बुक से, कुछ भी डाउट रहेगा पूछ सकते हो। बहुत सिंपल है। फर्स्ट चीज आपको क्या याद रखना है कि सपोज ये अपना क्या होएगा, ये अपना वाटर ड्रॉपलेट रहेगा। तो क्या होएगा, फर्स्ट चीज हम लोग का लाइट क्या होएगा, सनलाइट क्या होएगा, अंदर के तरफ क्या होएगा, एंटर होएगा। सनलाइट अंदर के तरफ पहले एंटर होने पे क्या होएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होएगा। पहले चीज डिस्पर्जन होएगा। डिस्पर्जन के साथ ही क्या होएगा, देखो ये कैसा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले चीज यहाँ पे हो रहा है, पहले डिस्पर्जन होता है, उसके साथ ही साथ क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जैसे लाइट क्या होएगा, अंदर के तरफ एंटर होएगा, तो सबसे ज्यादा डिस्पर्स कौन होता है, वायलेट लाइट होता है। सबसे कम डिफ्लेक्ट कौन होएगा, रेड लाइट सबसे कम डिफ्लेक्ट होएगा। इसके बाद ये दो पॉइंट्स पे क्या होता है, ये दो पॉइंट्स पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण क्या होता है, ये जो लाइट रे है ये बाहर की तरफ नहीं जाएगा, ये क्या होएगा, अंदर के तरफ क्या होएगा, रिफ्लेक्ट होएगा। ये क्या होएगा, अंदर के तरफ क्या होएगा, रिफ्लेक्ट होएगा। सेम वे ये भी जो लाइट है क्या होएगा, रिफ्लेक्ट होएगा। अभी आपको एक चीज नोटिस करना है कि क्या होता है, रेड लाइट सबसे कम डिफ्लेक्ट होएगा, लेकिन बाहर निकलते वक्त रेड लाइट कहाँ रहेगा, नीचे, और वायलेट लाइट कहाँ पे रहेगा, ऊपर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे वायलेट लाइट सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होएगा, इसीलिए वायलेट कहाँ पे आएगा, नीचे, और रेड लाइट कहाँ पे आएगा, ऊपर के तरफ आएगा। लेकिन जैसे रिफ्लेक्ट होएगा, रेड लाइट कहाँ पे आएगा, नीचे के तरफ, और वायलेट लाइट कहाँ पे आएगा, ऊपर के तरफ। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होएगा। मतलब सपोज ये एंगल ऑफ कितना, ये कितना एंगल कितना है, 30 डिग्री है,
तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कितना होएगा, 30 डिग्री का होएगा। सेम वे यहाँ पे सपोज हो रहा है 50 डिग्री, तो यहाँ भी कितना होएगा, 50 डिग्री का क्या होएगा, रिफ्लेक्शन होएगा। तो आपका जो रेनबो दिखेगा, रेनबो का ऑर्डर क्या रहता है, विबग्योर रहता है। तो आपको रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखेगा, वायलेट दिखेगा। उसके बाद वायलेट के बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और सबसे नीचे क्या दिखेगा, रेड दिखेगा। अभी नेक्स्ट क्या है, आपको नेक्स्ट चीज आपको ये एरो बताना है कि सनलाइट अंदर के तरफ क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, और सनलाइट क्या हो रहा है, बाहर के तरफ क्या हो रहा है, निकल। तो अभी एक और चीज आपको यहाँ पे नोटिस होएगा कि वापस क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर निकलते वक्त क्या हो रहा है, मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने से क्या होएगा, मीडियम चेंज होने से होएगा रिफ्रैक्शन। मीडियम चेंज होने से क्या होएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन। सबसे ऊपर कौन सा कलर रहेगा, वायलेट कलर, और सबसे नीचे कौन सा कलर रहेगा, रेड कलर रहेगा। देखो वापस समझाता हूँ। लाइट रे, कौन सा लाइट रे रहेगा, ये सनलाइट रह सकता है या फिर व्हाइट लाइट रह सकता है। ये क्या होएगा, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर आएगा। यहाँ पे आने के बाद क्या होएगा, पहले चीज डिस्पर्जन होएगा। डिस्पर्जन मतलब व्हाइट लाइट कंपोनेंट कलर में क्या होएगा, बढ़ जाएगा। मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे कम कौन डिफ्लेक्ट होएगा, रेड कलर डिफ्लेक्ट होएगा। सबसे ज्यादा कौन डिफ्लेक्ट होएगा, वायलेट कलर। इसके बाद यहां पे पहुंचने के बाद क्या होएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जो पूरा का पूरा जो लाइट आएगा ये क्या होएगा, अंदर ही अंदर क्या होएगा, रिफ्लेक्ट होएगा। रिफ्लेक्ट हुआ तो रेड लाइट कहाँ पे रहेगा, नीचे, और वायलेट लाइट कहाँ पे रहेगा, ऊपर के तरफ रहेगा। यहाँ पे पहुंचने के बाद, यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या होएगा, वापस मीडियम चेंज होएगा। मतलब वाटर से कहाँ पे जा रहा है वो, वाटर से जा रहा है एयर के तरफ। मतलब वो क्या होएगा, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल होएगा। मतलब यहाँ पे क्या होएगा, इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर। डेंसर टू रेरर जाएगा तो अवे जाएगा, और यहाँ पे क्या होएगा, रेरर टू डेंसर जाएगा तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे वापस क्या होएगा, रिफ्लेक्शन। तो रेनबो क्या है, रेनबो एक फिनोमिना है जो क्या है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ क्या है, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, और क्या है, वापस रिफ्रैक्शन का क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा। अभी नेक्स्ट चीज आपको एक चीज यहाँ पे क्या नोटिस करना है कि वायलेट लाइट सबसे ऊपर रहेगा और रेड लाइट कहाँ पे रहेगा, सबसे नीचे के तरफ रहेगा। तो आप ये सारे 7 कलर के नाम भी लिख सकते हो आपके पॉइंट्स में, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल जाएगा। क्लियर है, किसी को भी डाउट रहेगा पूछ सकता है।